रूहानी हवेली रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। घने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली। गांव वालों का कहना था कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। रवि, एक जिज्ञासु पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां पहुंचा। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर लगे जाले देखकर उसकी रूह कांप उठी, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने अंदर कदम रखा। भीतर घना अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी पेंटिंग दिखी जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पेंटिंग की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। वह घबरा कर पीछे हटा, लेकिन तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। जवाब में एक धीमी मगर डरावनी हंसी गूंज उठी। अचानक उसके सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक छाया प्रकट हुई। तुम यहां क्यों आए हो? भूतिया आवाज गूंजी। रवि कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं जानना चाहता हूं कि इस हवेली में क्या रहस्य छिपा है, छाया ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। यह मेरी कहानी है। और फिर हवेली के अतीत की परतें खुलने लगी। यह हवेली कभी राजकुमारी वैदेही की थी। उसे अपने प्रेमी से विवाह करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसके परिवार ने उसे इसी हवेली में बंद कर दिया। उसने भूख प्यास से तड़प कर प्राण त्याग दिए। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी, और जो भी इस हवेली में आता उसे वैदेही की तड़प महसूस होती थी। रवि यह सुनकर सहम गया। वह समझ गया कि वैदेही की आत्मा मुक्ति चाहती है। उसने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई, और जैसे ही मंत्र पूरे हुए हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। अचानक वैदेही की आत्मा मुस्कुराई और प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह होने तक हवेली के चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। रवि ने जब गांव वालों को यह बताया तो सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वह अपनी रिपोर्ट फाइल करने लगा तो उसके कैमरे में एक आखिरी तस्वीर थी। वैदेही की वही तस्वीर, मगर इस बार वह मुस्कुरा रही थी। हेलो दोस्तों, ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।